नाज़रीन, इमरान खान पाकिस्तान के एक मशहूर सियासतदान हैं। इनकी पॉलिसियों से तो लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, मगर इख्तलाफ करने वाले भी हकीकत मानने पर मजबूर हैं कि आज पाकिस्तानी कौम किसके साथ खड़ी है। आज की इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसे सियासतदानों के बारे में बताएंगे जिन्होंने इमरान खान को वफादारी की अदाकारी दिखाते हुए बाद में जख्मी करके छोड़ दिया। इमरान खान को धोखा देने वाले ये मशहूर सियासतदान कौन है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के साबका रहनुमा ओन चौधरी, जिनको इमरान खान ने सियासत में शोहरत की नई बुलंदियों तक पहुंचाया। ये पहले तो इमरान खान के इंतहाई करीबी और वफादार साथी बने रहे, मगर इज्जत, दौलत और शोहरत मिलने के बाद ये इमरान खान को उस वक्त छोड़कर चले गए जब जहांगीर तरीन पर शुगर स्कैंडल की तहकीक का आगाज हुआ। उसके बाद ये इतने बेवफा निकले कि साबका सदर शहबाज शरीफ के मशीर बन गए। जहांगीर तरीन पीटीआई के सबसे बड़े नामों में से एक थे। इन्होंने पहले दिन से ही अपने लामहदूद पैसे और इज्जत से इमरान खान की सियासी मदद की थी। दुनिया में सभी लोग, चाहे वो इमरान खान के दोस्त हो या दुश्मन, जहांगीर तरीन को इमरान खान की एटीएम मशीन के नाम से जानते थे। ये एक लंबे अरसे तक इमरान खान के करीबी दोस्त और साथी रहे, मगर कुछ जराये ये जाहिर करते हैं कि 2018 में जब इमरान खान ने इलेक्शन में कामयाबी हासिल की तो जहांगीर तरीन ने इमरान खान से बहुत से गैर कानूनी काम करवाने की कोशिश की, जिसकी वजह से इनकी दूरियां थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी। जहांगीर तरीन गन्नों की मिल्स के माफिया थे। इन्होंने हुकूमत की मदद से स्मगलिंग करने की भी कोशिश की। आजकल ये नून लीग की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अलीम खान, नाज़रीन, अलीम खान की भी कहानी किसी हद तक जहांगीर तरीन से मिलती जुलती है। ये सियासतदान होने के साथ साथ एक ताकतवर बिजनेसमैन भी है। जून 2023 में इन्होंने जहांगीर तरीन के साथ हाथ मिलाकर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कायम की, जिसके आज ये सदर भी हैं। अलीम खान पाकिस्तान के ताकतवर सियासतदानों में से एक हैं। इनकी इमारत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इलेक्शन के दिनों में इन्होंने हर उस बंदे को एक एक मोटर बाइक दी जिन्होंने इनको वोट दिया था। 2022 में इन्होंने जहांगीर तरीन के साथ मिलकर इमरान खान को वजारत उज़्मा से उतारने में नवाज शरीफ के साथियों की मदद की। फैसल वाडा का भी शुमार उन्हीं सियासतदानों में से होता है जिन्होंने पीटीआई के दुश्मनों की मदद की और बाद में इमरान खान को धोखा दिया। ये भी तहरीक इंसाफ के सबसे ताकतवर अफराद में से एक थे। खासतौर पर सिंध की नौजवान नस्ल के लीडर समझे जाते थे, मगर इन्होंने हवाओं का रुख तब्दील होते हुए इमरान खान को छोड़ दिया। लेकिन उससे थोड़े अरसे बाद ही इनकी सियासत इस तरह कीचड़ में मिल गई कि जैसे इनका पहले नाम ही न हो। परवेज खटक, दोस्तों, परवेज खटक भी ऊपर बताए गए उन सियासतदानों में से एक हैं जिन्होंने हमेशा इमरान खान का साथ दिया था, मगर जब वफादारी साबित करने का वक्त आया तो उन्होंने अपनी जान बचाई और इमरान खान को झंडी दिखा दी। परवेज खटक सियासत की दुनिया के पापी हैं। ये साल 1983 से सियासत की दुनिया से मुंसलिक हैं। इन्होंने 2010 में पीटीआई में शमूलियत अख्तियार की। ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। 12 जुलाई 2023 को पीटीआई के साथ इनकी रुकनियत को शुकास नोटिस का जवाब न देने पर खत्म कर दिया गया था। परवेज खटक को पार्टी से निकालने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये दूसरे अरकान को पार्टी में से निकलने के लिए उकसा रहे थे। फवाद चौधरी पाकिस्तान के एक रिटायर्ड सियासतदान और तहरीक इंसाफ के सीनियर रुकन रह चुके हैं। इन्होंने साल 2016 में तहरीक इंसाफ में शमूलियत हासिल की। ये अपने बोलने के अंदाज से जल्द ही मकबूल हो गए थे। 9 मई 2023 के वाकया के बाद पीटीआई के अरकान और क़यादत को जब गिरफ्तार किया गया तो मई 2023 में फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ को छोड़ने का फैसला किया, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि इनको गिरफ्तारी के बाद काफी मारा पीटा गया था। शेरी मज़ारी पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ की सबसे मशहूर खवातीन रही हैं। शेरी मज़ारी ने 2008 में पीटीआई में शमूलियत अख्तियार की थी। इन्होंने भी 9 मई के वाक़ये के बाद फवाद चौधरी की तरह ही तहरीक इंसाफ को छोड़ने का फैसला कर लिया और यूं शेरी मज़ारी भी इमरान खान के साथ अपनी वफादारी निभाने में नाकाम रही। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।